गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राम जी लाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तक क्लियर कर लिया था। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है उससे रिलेटेड जो पिछला वीडियो हमारा था वो आप लोगों ने उम्मीद है देख लिया होगा। आज बच्चों उसी के आगे हम सेकंड अणुसंग गुणधर्म पढ़ेंगे। क्वथनांक में उन्नयन पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है आज बच्चों? अणुसंग गुण क्या होते हैं। और थोड़ा अणुसंग गुणों पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अणुसंग गुण क्या होते हैं? अणुसंग गुण क्या होते हैं? बच्चों, अणुसंग गुण क्या होते हैं हमें ये समझना है। तो किसी भी विलयन के वे भौतिक गुण, किसी भी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करें उन्हें हम अणुसंग गुण कहते हैं। किसी भी विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंग गुण कहलाते हैं। अणुसंग गुण विलयन में कितने होते हैं बच्चों? कोई भी विलयन होगा उसमें ये चार जो गुण हम लिख रहे हैं इन सभी गुणों को हम लोग क्या कहते हैं? अणुसंग गुण कहते हैं। एक होता है बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद में अगला होता है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन। अगला बच्चों होता है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन। और इसके बाद में बच्चों होता है आपका चौथा परासरण दाब। परासरण दाब। तो किसी भी विलयन के ये जो चार गुण हैं, कोई भी विलयन तैयार करते हैं तो उस विलयन के ये जो चार गुण हैं इन गुणों को हम लोग अणुसंग गुण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो गुण होते हैं ये विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये जो चार गुण हैं ये विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इन गुणों को हम लोग अणुसंग गुण कहते हैं। बच्चों, इनमें से हमने पहला गुण अपने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जिसने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले वो पिछले वीडियो को देख लेंगे, तभी उन्हें नेक्स्ट टॉपिक आज जो हमें समझना है क्वथनांक उन्नयन समझ में आएगा। तो क्वथनांक उन्नयन का आज वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्वथनांक उन्नयन पढ़ाने जा रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से समझ में तभी आएगा जब आप इस वाले वीडियो को देख लोगे। तो जिसने ये वाला वीडियो ना देखा हो पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वाले वीडियो को देख ले, तब उनको क्वथनांक उन्नयन समझ में आएगा। आओ चलो अब बच्चों हम लोग समझते हैं क्वथनांक उन्नयन। आज हमारा टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन। तो चलिए समझते हैं बच्चों क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन। बच्चों, क्वथनांक उन्नयन टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब आप क्वथनांक के विषय में जानते हो। क्या जानते हो बच्चों? क्वथनांक के विषय में। यदि आपको क्वथनांक पता है, क्वथनांक, तभी आपको समझ में आएगा क्वथनांक उन्नयन। तो चलिए हम लोग पहले क्वथनांक की बात कर लेते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। हालांकि आप लोगों ने प्राइमरी क्लास में क्वथनांक के विषय में देखा होगा क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक प्राइमरी क्लास में आप लोगों को बताया जाता है कि क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है। क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है। लेकिन ये बात जो है ये प्राइमरी लेवल की है। जैसे आप लोगों से छोटी कक्षाओं में अगर पूछा है क्वथनांक क्या है, तो क्वथनांक के विषय में छोटी कक्षाओं में बच्चों को यही पढ़ाया जाता है और बच्चे यही बताते हैं कि क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। परंतु अब आप लोग हायर एजुकेशन ग्रहण कर रहे हो, आप लोग इंटरमीडिएट क्लास में आ चुके हो, तो आपको सटीक इसकी डेफिनेशन बतानी है। बच्चों, क्वथनांक क्या होता है जरा इसको समझते हैं। देखिए जरा, पहले आप
इसको रिलेट करना है किससे? इसके पहले जो अणुसंग गुण आपने पढ़ रखा है, क्वथनांग उन्नयन से पहले अणुसंग गुण धर्म आपने वाष्प दाब में आपेक्षिक उन्मन पढ़ रखा है। उसमें हमने वाष्प दाब पे भी चर्चा की थी और वाष्पन पर भी चर्चा की थी। तो पहले, अब चूंकि क्वथनांक हमें समझना है, क्वथनांक को हम रिलेट करेंगे किससे? वाष्प दाब से। तो जैसे ये आप पात्र देख रहे हो, इस पात्र में आपने बच्चों शुद्ध विलायक भर दिया। शुद्ध विलायक मतलब इस पात्र में आप क्या कर रहे हो? कोई वाष्पशील शुद्ध विलायक भर रहे हो। जैसे मान लीजिए हमने इस पात्र में क्या भर रखा है बच्चों? इस पात्र में हमने शुद्ध जल भर दिया। क्या भर दिया? ध्यान से देखो बच्चों, जहां आपने ध्यान हटा दिया वहीं से टॉपिक मिस हो जाएगा। तो आपको अगर टॉपिक मिस करना हो तो ध्यान हटा दीजिए, और अगर टॉपिक को समझना हो तो ध्यान लगाए रखिए। बच्चों इसमें हमने क्या भर दिया? शुद्ध विलायक। अब बच्चों कल हमने बात की थी या नहीं की थी तो दोबारा समझ लीजिए। देखिए पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आप सभी जानते हो कि पदार्थ तीनों अवस्थाओं में, जैसे हम बात कर ले जल की, तो जल बच्चों किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। अगर जल को हम ठंडा कर दें, जल को क्या कर दें? ठंडा कर दें, तो जल को अगर ठंडा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। जल को अगर हम ठंडा कर देते हैं तो जल किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? वाष्प में। वाष्प में। तो वाष्प, अरे सॉरी क्या बोल गए, जल को अगर ठंडा कर देंगे तो बर्फ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जल को अगर ठंडा कर देंगे तो ये बर्फ बन जाएगी। बर्फ का मतलब है ठोस बन जाएगा। और अगर हम जल को गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे? जल को अगर गर्म कर देंगे तो वाष्प बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वाष्प बन जाएगी। वाष्प का मतलब है गैस। तो पदार्थ तीनों अवस्थाओं में प्राप्त हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ध्यान से सुनो, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस। परंतु हर एक पदार्थ किसी एक निश्चित अवस्था में स्टे करते हैं। अच्छा, हर एक अवस्था में पदार्थ का कुछ ना कुछ वाष्प दाब होता है, लेकिन होता क्या है? सबसे ज्यादा वाष्प दाब होता है गैस अवस्था में। गैसों का वाष्प दाब सबसे ज्यादा होता है। उससे कम द्रव का वाष्प दाब होता है, उससे कम ठोस का वाष्प दाब होता है। तो सबसे ज्यादा वाष्प दाब बच्चों किसका है? गैस का। फिर उसके बाद में द्रव का, उसके बाद में ठोस का। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं? शुद्ध विलायक ले रहे हैं। इस शुद्ध विलायक का कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। मान लीजिए इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? P0। अब इसके बाहर क्या होगा? ये वायुमंडल होगा, और इस वायुमंडल में गैस के पार्टिकल होंगे। तो गैस का बच्चों, गैस का दाब कितना होता है? वायुमंडल में जो उपस्थित गैस है उसका वाष्प दाब कितना होता है? 1 atm। गैस का वाष्प दाब कितना होता है बच्चों? 1 atm। अच्छा, चूंकि यहाँ पर ये जल के अणु द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में इसीलिए है क्योंकि इनका वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब से क्या है? कम है। ये द्रव अवस्था में किस लिए है? ये द्रव अवस्था में इसीलिए है कि इनका वाष्प दाब गैस के अणुओं के वाष्प दाब से कम है, इसीलिए तो द्रव अवस्था में। जैसे ही इनका वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ये अपनी द्रव अवस्था को त्याग कर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर हमें इनका वाष्प दाब 1 atm करना है तो उसके लिए हमारे पास में एक विकल्प है कि इसका आप टेम्परेचर बढ़ाओ। जैसे जैसे किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब बढ़ता, तो वाष्प दाब बढ़ते 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 जिस टेम्परेचर पर उसका वाष्प दाब 1 atm हो जाएगा, उस ताप पर द्रव का अणु अपनी द्रव अवस्था को त्याग देगा और वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो बच्चों चलो, हमें इसको वाष्पित करना है, या इसका वाष्प दाब जितना था उससे बढ़ाकर इसका वाष्प दाब कितना करना है? 1 atm। तो वाष्प दाब बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको टेम्परेचर देंगे। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे? एक बर्नर द्वारा इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, एक बर्नर ये लगाए दे रहे हैं, इस बर्नर द्वारा हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा इसको और ऊपर करते हैं।
बच्चों यहाँ पर हमने ये क्या किया, वर्नर लगा दिया। अब वर्नर द्वारा क्या होगा, हम इसको हीट देंगे तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर इसका बढ़ेगा, और जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर, इनका वेपर प्रेशर 1 atm हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, क्योंकि वही टेम्परेचर इस लिक्विड का क्वथनांक होगा। क्या होगा, क्वथनांक होगा। फिर से एक बार समझते हैं, ये द्रव के अणु, इसमें जब शुद्ध विलायक था तो यानी यहाँ पर शुद्ध जल के अणु थे या शुद्ध विलायक के अणु थे, इनका वाष्प दाब कुछ ना कुछ होगा, लेकिन 1 atm नहीं होगा, मतलब गैस के वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये लिक्विड में है। अब आप इनका वाष्प दाब बढ़ाना चाहते हो तो वाष्प दाब बढ़ाने के लिए आपके पास में एक सीधा माध्यम है, क्या, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाइए। तो जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर 1 atm की इक्वल हो जाएगा, ये अपने द्रव अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, और उसी टेम्परेचर को नोट कर लेंगे हम, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, इसका क्वथनांक कहेंगे। तो ये हो गया शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब जरा समझिए, इसके बाद में शुद्ध विलायक का क्वथनांक तो आपको समझ में आ गया। क्वथनांक की यहाँ से परिभाषा भी आप दे सकते हो, क्या दे सकते हो, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी वह निश्चित ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब, देखो पहले इसका वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय नहीं था, टेम्परेचर देने पर बढ़कर 1 वायुमंडल हुआ है, तो जिस ताप पर द्रव के अणुओं का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक क्या है, किसी वह निश्चित ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब जरा ध्यान से समझो, अभी ये शुद्ध विलायक था, अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड करना है इसमें, इसमें हमें ऐड करना है एक तो अवाष्पशील, जो पदार्थ ऐड करना है वो कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील मतलब वाष्प अवस्था में परिवर्तित ना हो, अवाष्पशील विद्युत अनअपघट, विद्युत अनअपघट। बच्चों इस पे हम चर्चा करेंगे कि विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, अन और विद्युत अनअपघट्ट क्या होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन समय आने पर इस पर चर्चा करें। तो अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट विलेय पदार्थ, कोई इसमें अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट विलेय पदार्थ को हम इसमें डाल देंगे। अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट पदार्थ कौन से होते हैं, यूरिया, जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है और जल में घुल जाए, ऐसे पदार्थों को अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट पदार्थ कहते हैं। जो आपने आयनों में ना टूटता हो, मतलब जैसे आप NaCl को अगर पानी में डाल दोगे तो NaCl पानी में जाकर आयनित हो जाएगा, तो जो पदार्थ आयनित हो जाते हैं उनको अपघट्ट कहते हैं, और जो आयनित नहीं होते हैं उनको अनअपघट्ट कहते हैं। जैसे यूरिया है, यूरिया को पानी में डाल दोगे ये आयनित नहीं होगा, ग्लूकोज है उसको पानी में डाल दोगे आयनित नहीं होगा, सुक्रोज है, चीनी है, इसको पानी में डाल देंगे आयनित नहीं होगा, और वाष्प अवस्था में भी नहीं परिवर्तित होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट पदार्थ। तो बच्चों ये पहले क्या था, शुद्ध विलायक था, क्या था, शुद्ध विलायक था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विलायक से विलेयन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विलेयन। और आप लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा है कि विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होता है। मतलब पहले ये शुद्ध विलायक था, पहले इसका जितना भी वाष्प दाब था उस वाष्प दाब में कमी आ जाएगी जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं। जैसे ही कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो ये जो विलयन बनता है इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इसका वाष्प दाब पहले कुछ भी मान लो, जैसे मान लो हमने इसका वाष्प दाब 525 मान लिया, ऐसे सपोज दैट इसका वाष्प दाब 525 mmHg मान लिया। तो अब जब इसमें अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट मिला देंगे तो ये विलयन बन जाएगा, और ये जो विलयन बनेगा इसका वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो ये अब कितना रह जाएगा, पहले जितना था उससे कम हो जाएगा। ये मान लो 475 रहा, तो देखो घट गया कि नहीं घट गया। अब घट गया तो इसको 1 atm करने के लिए क्या उतना ही टेम्परेचर देना पड़ेगा,
आंसर है नहीं। उससे जब ज्यादा टेम्परेचर देंगे, क्योंकि उतने टेम्परेचर पर तो 525 से एक एटीएम किया जा सकता है, 475 से थोड़ी ना एक एटीएम किया जा सकता। उतने टेम्परेचर पर ये वाष्पित नहीं होंगे, मतलब इनका वाष्प दाब एक वायुमंडल के बराबर नहीं होगा। एक वायुमंडल करने के लिए अब उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अब उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसको तो टीबी नॉट से हमने प्रदर्शित कर दिया था। विलयन का जो भी क्वथनांक होगा उसे हम टीबी यस से प्रदर्शित करेंगे। अब आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा पहले की तुलना में। तो टीबी यस ज्यादा होगा कि टीबी नॉट? तो आंसर है टीबी यस ज्यादा होगा, टीबी नॉट कम होगा। कितना ज्यादा है? जितना ज्यादा, मान लीजिए कि पहले इसको वाष्पित करने के लिए आपको टेम्परेचर कितना देना पड़ा? 100 पर इनका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो अब कभी भी ये 100 पर इसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय नहीं हो पाएगा, उससे कुछ ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लो हमने बढ़ाया तो 100.50 100.50 पर विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो बच्चों इसमें कितनी वृद्धि हुई? जितनी वृद्धि हुई उसी को तो हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो यहां से अगर हमें वृद्धि निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी भी बराबर एक क्वथनांक में वृद्धि होती है, ज्यादा वाले से कम वाले घटा दो। ज्यादा कौन है? टीबीएस। टीबीएस क्या है? विलयन का क्वथनांक। और टीबी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो विलयन के क्वथनांक में शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? क्वथनांक उन्नयन आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? चलिए परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। जब किसी बच्चों ध्यान से जो जो चीजें आपको समझाएं वही चीज लिख रहे हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में, हमने क्या किया था? पहले शुद्ध विलायक लिया था। जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो क्या होगा? विलायक में विलेय डाल दिया गया तो इससे प्राप्त विलयन का क्वथनांक सदैव, क्वथनांक नहीं, पहले वाष्प दाब लिखें। इससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब सदैव किससे? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होता है। आप सभी जानते हो कि जो विलयन का वाष्प दाब है ये सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होता है। अब जब वाष्प दाब ही कम हो गया तो क्वथनांक तो बढ़ना ही है, कुछ कम होता है। इसीलिए क्या होता है? विलयन का क्वथनांक सदैव शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ऐसा होता है? अधिक होता है। तो क्वथनांक में हुई, विलयन के क्वथनांक में हुई, विलयन के क्वथनांक में हुई
इस वृद्धि को क्या कहते हैं बच्चों? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। उन्नयन कहते हैं। इसे बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर वही वाला फार्मूला, अभी जो मैंने फार्मूला आपको दिखाया था वही वाला फार्मूला लिख दीजिए। डेल्टा टी बी बराबर, ज्यादा कौन है? विलयन का। कम कौन है? विलायक का। उससे घटा दीजिए, विलयन से विलायक को घटा दीजिए, बस ये आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसको हम एक पेज में कर दे रहे हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से, बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब इसके बाद में बच्चों हमें क्या देखना है, जरा ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पेपर में कई बार आया है क्वथनांक उन्नयन तथा मूललता में संबंध। ये बच्चों हमें पढ़ना है, क्वथनांक उन्नयन तथा मूललता में संबंध। बच्चों इसको पढ़ने के लिए आपको छोटी सी एक पहले एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखना बच्चों। देखिए इसमें क्या ले रहे हैं हम, इस पात्र में, इसको समझ लीजिए। नहीं तो देखिए ऐसा है, अगर ये चीजें आप समझ लोगे तो ये चीजें हमेशा के लिए दिमाग में स्टे कर जाएंगी। और अगर आप रटोगे तो आज रटा, 5 दिन बाद भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर भूल जाओगे। रटना भूलना आपका चलता रहेगा। और अगर समझ लिया तो समझने के बाद में क्या होता है, चीजें दिमाग में स्टे कर जाती हैं, फिर वो जल्दी जल्दी नहीं निकलती हैं। तो हमें चीजों को समझने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए रटने की तुलना में। तो देखिए चला हम समझते हैं। देखिए जैसे ये पात्र है आपके सामने, इस पात्र में हम क्या ले रहे हैं, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक। इस पात्र में हम क्या ले रहे हैं बच्चों, शुद्ध विलायक। विलायक ध्यान से समझो, इसमें हमने क्या लिया है, शुद्ध विलायक। क्या लिया है, शुद्ध विलायक। हमें समझना है मूललता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध। क्या समझना है, मूललता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध। देखो इसमें हमने क्या लिया है, शुद्ध विलायक। अगर ये शुद्ध विलायक है, ध्यान समझो, शुद्ध विलायक है तो लिक्विड अवस्था में है, और लिक्विड अवस्था में है तो इसका कुछ ना कुछ बच्चों वाष्प दाब होगा, कुछ ना कुछ इसका वाष्प दाब होगा। और वाष्प दाब है, इस वाष्प दाब को एक वायुमंडल करने के लिए इसको जितना टेम्परेचर देंगे, इस द्रव का कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। उस वाष्प दाब को बढ़ाकर एक वायुमंडल करने के लिए हम इसको जितना भी टेम्परेचर देंगे, वही इस लिक्विड का क्या हो जाएगा, क्वथनांक। इसको हम लोग TB0 से प्रदर्शित करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इस लिक्विड का वाष्प दाब 1 ADM करने के लिए आपने टेम्परेचर कितना, आपको समझाने के लिए जस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने 1 ADM करने के लिए इसको टेम्परेचर कितना दिया,
100। तो ये 100 इसका क्या हो गया, 100 हो गया इस लिक्विड या शुद्ध विलायक का क्या हो गया, क्वथनांक। अब बच्चों इसके बाद में क्या कर रहे हैं, अब जरा ध्यान समझना। अब इसमें हम कोई विलेय पदार्थ डालते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालते हैं। तो ध्यान समझो, पहले हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा डाली। क्या किया, सर्वप्रथम हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा डालेंगे, थोड़ी सी मात्रा हमने डाली। तो चाहे थोड़ी सी डालो चाहे ज्यादा डालो, विलेय को अगर विलायक में डाल दिया तो विलयन बन जाएगा। अच्छा, इसकी अगर आप थोड़ी सी मात्रा डालोगे, जब अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी डालोगे तो इसका जो ये विलयन बनेगा, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से थोड़ा सा कम होगा। ध्यान दो बच्चों इधर, जब इसमें आप शुद्ध विलायक डालोगे तो इसका जो विलयन बन जाएगा, विलय जब इसमें शुद्ध विलायक में आप विलेय पदार्थ डालोगे तो विलयन बन जाएगा, और विलयन का वाष्प दाब इस वाले वाष्प दाब से कुछ कम होगा। इसका कुछ मान लो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लो ये हमने 500 mm मान लिया। बच्चों कितना मान लिया, 500 mm Hg। पहले इसका वाष्प दाब कितना था, 500 mm Hg। जब ये शुद्ध विलायक था तब वाष्प दाब इसका कितना था, 500 mm Hg। और उससे 1 ADM करने के लिए हमें 100 टेम्परेचर देना पड़ा, तब जाकर ये 100 टेम्परेचर इसका क्या आया था, क्वथनांक। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कोई हमने शुद्ध विलायक, थोड़ा सा कोई शुद्ध विलायक डाल दिया। ध्यान से समझो, थोड़ा सा शुद्ध विलायक डाल दिया तो शुद्ध विलायक डालते ही ये विलयन बन जाएगा, और हम जानते हैं कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से कुछ कम होता है। तो यहाँ जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब, ये जो विलयन बनेगा, देखिए पहले जब ये शुद्ध विलायक था तब इसका वाष्प दाब कितना था, 500। और जब इसमें आप क्या करोगे, जब इसमें बच्चों आप कोई विलेय पदार्थ डाल दोगे, थोड़ा सा विलेय पदार्थ डाल दोगे तो ये विलयन बन जाएगा। इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाएगा। शुद्ध का कितना था, 500, तो निश्चित रूप से ये कम हो जाएगा। तो मान लो हम इसको माने ले रहे हैं 450 mm, चूंकि ये विलयन बन चुका है। अब आप जानते हो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। इसका 500 है तो इसका कभी 500 नहीं हो सकता, उससे कुछ कम होगा। तो मान लीजिए इसका वाष्प दाब कितना, 450। अब बताओ 450 को 1 ADM करने के लिए क्या उतना ही टेम्परेचर चाहिए, नहीं चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। तो अब इस विलयन का क्वथनांक इस क्वथनांक से कुछ ज्यादा होगा, यानी यहां जो आपका बनेगा इसका क्वथनांक 100.25 मान लो हो गया। अब इसके बाद में बच्चों आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, अभी इसमें आपने विलेय पदार्थ थोड़ा सा मिलाया था, अब विलेय पदार्थ जितना मिलाया था उतना ही और डाल दो। जब उतना ही और डाल दोगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, मतलब सांद्रता इस विलयन की बढ़ जाएगी। तो जब इसमें विलेय पदार्थ और डाल दोगे तो इसका वाष्प दाब और कम हो जाएगा। मतलब ये पहला सोल्यूशन था। अब जब दूसरा सोल्यूशन बनेगा, इसमें विलेय पदार्थ और डाल दोगे, जब विलेय पदार्थ और डाल दोगे तो वाष्प दाब और कम हो जाएगा। तो ये जो सेकंड सोल्यूशन होगा इसका वाष्प दाब इससे भी कम हो जाएगा। इसका वाष्प दाब मान लो 400 हो गया। तो अब इसको वाष्पित करने के लिए टेम्परेचर आपको और देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हम देंगे वाष्पित करने के लिए वो हो जाएगा सेकंड वाले विलयन का क्वथनांक, इसको मान लो हमें देना पड़ा 100.50 देना पड़ा। ऐसे ही बच्चों जितना ज्यादा इसमें विलेय पदार्थ डालते रहोगे उतना ही वाष्प दाब घटता रहेगा, और जब वाष्प दाब घटेगा तो वाष्पित करने के लिए उतना ही टेम्परेचर आपको बढ़ा कर देना पड़ेगा। तो कुल मिला के जैसे जैसे इसमें विलेय पदार्थ मिलाते जाते हैं, जितना ज्यादा विलेय पदार्थ मिलाते जाते हैं सांद्रता उतनी ही बढ़ती जाती है। और जब सांद्रता बढ़ेगी तो सांद्रता बढ़ने से क्या होता है, वाष्प दाब कम होगा, और वाष्प दाब कम होगा तो वाष्पित करने के लिए टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो इनके बीच में जो अंतर है, देखिए इनके बीच में अगर अंतर निकालेंगे, कहाँ गया, इनके बीच में अंतर निकालेंगे 0.25 का आएगा, जबकि इनके और इनके बीच में अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 0.50 का आएगा। तो अंतर बढ़ रहा है, किस कारण बढ़ रहा है, इसमें डाले गए विलेय की सांद्रता बढ़ने से। भाई विलेय ज्यादा डालोगे तो सांद्रता बढ़ेगी, तो सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इनके बीच का अंतर भी बढ़ता है। अंतर का मतलब है क्वथनांक उन्नयन बढ़ता है। तो क्वथनांक उन्नयन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, सांद्रता के। बच्चों जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे क्वथनांक उन्नयन बढ़ेगा। यहां से में ये समझ में आया
कि ये जो क्वथनांक उन्नयन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विलयन की सांद्रता के। और सांद्रता व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां आपको हम पढ़ा चुके हैं, जैसे मोलरता हुई, मोललता हुई, नॉर्मलता हुई, W/W हुई, सांताग्राम प्रति लीटर हुई। तो उनमें से कोई भी विधि का प्रयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि उन विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे जिन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। उन विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे जिन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। हम लोग उन विधियों का प्रयोग करेंगे जिन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ताप पर प्रभाव किन पर नहीं पड़ता है, मोललता पर नहीं पड़ता है, मोल प्रवाह पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो क्वथनांक उन्नयन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों, मोललता के। किसके है, मोललता के। अब प्रोपोर्शनल का अगर निशान हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट के तौर पर हमने के भी ले लिया इंटू एम। बच्चों मोललता का आप लोग फार्मूला जानते हो, मोललता बराबर क्या होता है, स्मॉल w गुणा 1000 अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। तो आपको स्मॉल m के स्थान पर क्या रखना है, यही रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB बराबर KB गुणा स्मॉल w गुणा 1000 अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। बच्चों इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख लीजिए, डेल्टा TB बराबर 1000 गुणा KB गुणा स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। ये आ गया बच्चों। यही सूत्र प्रयोग होगा जब हम इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने में इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक बात और थोड़ा समझ लीजिए, डेल्टा TB बच्चों अगर इसको कांस्टेंट मान लें, इतने को, इतने भाग को कांस्टेंट माने ले रहे हैं, देखो जरा किसको किसको कांस्टेंट माने ले रहे हैं, इतने भाग को अगर हम कांस्टेंट मान लें, क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, तो कांस्टेंट मानकर इसको हटाएंगे। जब भी कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनल का निशान लगता है। तो बच्चों अगर इतना भाग हटेगा तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगेगा और 1/MWT हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे डेल्टा TB का मतलब क्या होता है बच्चों, डेल्टा TB का मतलब होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/MW का मतलब है, MWT का मतलब मोलर द्रव्यमान। किसका मोलर द्रव्यमान है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान। बच्चों यहाँ पे क्वथनांक उन्नयन और मोलर द्रव्यमान में हमने संबंध प्रूव कर दिया है। इसके आगे क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस प्रकार से क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ आपको बनाना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।